हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री कृष्णा। नमस्कार। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाली जो नई वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आपको बाल मनोविज्ञान रीट लेवल फर्स्ट, बाल मनोविज्ञान रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल फर्स्ट की गणित के 30 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान की लेवल रीट लेवल सेकंड के विज्ञान और गणित के प्रश्नों को और शिक्षण विधियाँ इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उससे संबंधित तैयारी करवाई जाएगी टॉपिक की, और उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न पिछले सालों में आए हुए हैं और जो प्रश्न बनते हैं उनको इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। घर बैठे भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये चैनल उनके लिए अच्छा सिद्ध होगा जो बड़ी बड़ी कोचिंगों पर जाकर ज़्यादा फीस देकर अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं, कुछ जैसे घरेलू महिलाएं हैं या जिन्होंने बीएड वगैरह की हैं पीछे, या इस प्रकार से तैयारी की और उनके मन में शंकाएं कि अब हम कैसे तैयारी करेंगे, हमने रेगुलर तो बीएड वगैरह नहीं की है, एसटीसी नहीं की है या बीएड नहीं की है। तो ऐसे विद्यार्थी भी अपने मन में कोई भी संकोच ना रखें, और इस चैनल पर आपको इस प्रकार का मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे आप घर बैठे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकायदा आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी और जो टाइम टेबल बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं, निश्चिंत ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि आप किस तरीके से रीट की तैयारी अच्छी करके 135 प्लस नंबर ला सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे। तो आपको आपकी तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। तो इसमें हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए 16 बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट अपना आता है कि रीट की तैयारी में ढील नहीं बरतें। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे रीट की तैयारी करनी है और मुझे नंबर लाना है, तो आप अपने आप को धोखा न दें। दूसरों को अगर धोखा देते हैं, जब स्कूल में पढ़ाई की होगी, घर वाले अगर कह रहे होंगे पढ़ाई कर रहा है क्या बेटा, कि हाँ कर रहा हूँ, और नहीं कर रहे होंगे तो वो समय निकल गया। पर अब का जो समय है आपको आपका करियर बनाने का है, भविष्य बनाने का है, तो इसके लिए आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। तो इसके लिए सबसे पहला मन में रखें कि तैयारी करने में मैं कोई भी ढील नहीं बरतूंगा। दूसरी चीज़ आती है एक एक टाइम में कितने सब्जेक्ट को पढ़ें। ये आपके ऊपर है कि आप, जैसे अगले पॉइंट में मैं चर्चा करूँगा टाइम टेबल से संबंधित, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे सब्जेक्ट के 3 घंटे देने रहेंगे, हिंदी इंग्लिश जो आपकी भाषा रहेगी उसमें 2 घंटे देने रहेंगे, बाल मनोविज्ञान के लिए 2 घंटे देने रहेंगे और शिक्षण विधियों के लिए 1 आध घंटा। तो 7 से 8 घंटे की जो पढ़ाई है आप किसी भी टाइम पर निकालें। ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही निकालें या शाम को ही निकालें या दिन को निकालें, पर यह है कि आपको 8 घंटे एकांत में बैठकर केवल और केवल इसी के लिए समय निकालना पड़ेगा। तीसरा बिंदु जो आता है आपका कि रीट के सिलेबस को फोटोकॉपी करवा के आपकी स्टडी टेबल पर रखें, और उससे सिलेबस में जो भी पॉइंट है वो आपको कंठस्थ पता होने चाहिए कि कौन कौन से सिलेबस के अंदर हैं, और सारे मटेरियल आपको पढ़ने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपके एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आते हैं। तो आपको सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। तो इसलिए आपको अपनी स्टडी टेबल पर सिलेबस की फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि रीट की तैयारी के लिए टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल में जैसे आपका, अगर आपके एसएसटी सामाजिक का सब्जेक्ट है जिसमें 60 प्रश्न आते हैं, तो या फिर अगर मैथ साइंस के हैं तो 30 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न, विज्ञान के, तो सब्जेक्ट को आप 3 घंटे दें। भाषा से संबंधित हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत जो भी आप लेते हैं तो उसके लिए 2 घंटे, और बाल मनोविज्ञान के लिए 2 घंटे, और शिक्षण विधियाँ जो हैं उनके लिए आपको घंटा भर देना है। मतलब 8 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद ये मन में आता है कि कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो सबसे पहले ये है कि आप एक तो 6ठी से लगाकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनको, आपके जो सिलेबस में टॉपिक हैं उनको उस
उन बुक से ज़रूर पढ़ें, रीडिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि उनमें से प्रश्न बैठते हैं। इसके अलावा कोई भी आप लक्ष्य वाली, सीखवाल वाली या अन्य कोई ऐसी गाइड लें, ज़्यादा गाइडें न लें, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि क्योंकि जो भी अगर आप ले रहे हो तो उसको 100% पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा उसमें से पढ़ा, थोड़ा उसमें से पढ़ा, थोड़ा उसमें से पढ़ा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए और इसके अलावा इसके अलावा क्या है कि इस चैनल पर भी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बाल मनोविज्ञान की, गणित की और विज्ञान की क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक सीक्वेंस रहेगा और आप भी उस सीक्वेंस के अनुसार ही वीडियो को भी देखेंगे और अपना एक रजिस्टर बनाएंगे। उस रजिस्टर में भी नोट्स उतारते रहेंगे, तो जब रिवीजन करोगे उस टाइम पे वो काम आएंगे। नेक्स्ट है कि टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, जब आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लेते हो। उसके बाद अगर टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को अगर आप हल करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस प्रश्नों के जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उनको तर्क वितर्क करके आप उसको सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है कि अधिक से अधिक प्रश्न सोल्व करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व करते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित आपकी जो डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एकांत में स्टडी करें। सबसे मस्ट है ये। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ टीवी चल रही है या छोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और भी घर कोई कार्य चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो समय देने का कोई मतलब नहीं है। अगर जो पढ़ाई करने का जो समय है उस समय में आप एकांत, अपने आप को एकांत रखें और कोई भी दूसरी बातें दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। केवल और केवल रीड से संबंधित जो आपके 5 चीज़ें हैं, तो बाल मनोविज्ञान है, हिंदी इंग्लिश है, शिक्षण विधियाँ हैं या सब्जेक्ट के जो हैं, उनकी ही तैयारी में एकांत में बैठकर तैयारी करें बिना डिस्टर्ब हुए। नेक्स्ट, कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप कोचिंग जाते हैं या नहीं जाते हैं, पर आपके अंदर एक गुण होना चाहिए सेल्फ स्टडी का, कि आप अपने आप को बिना धोखा दिए सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वालों का ही नंबर आता है। कोचिंगें बहुत सारी हैं, फेमस कोचिंगें भी हैं, तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या उन सभी का सिलेक्शन तो अभी तक सभी भर्तियों में हुआ नहीं है। तो क्या कारण रहता है, क्योंकि उनमें सेल्फ स्टडी की कमी रहती है। तो अगर आप जब तक सेल्फ स्टडी का गुण अपने अंदर नहीं रखेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिना कोचिंग के भी बहुत सारों का नंबर RAS में, RPSC की जो विभिन्न एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनमें आया हुआ है। सेल्फ स्टडी करके भी, घर बैठे तैयारी करके भी नंबर आया हुआ है। नेक्स्ट है अपने विषयों का लगातार अभ्यास करें। ये जो रूल लिखा है मैंने, फॉर्मूला, ये बहुत बहुत कारगर है। S1 + R1 + S2 + R2 + R3। अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप गवर्नमेंट सर्विस पाने के हकदार बन जाओगे। एस का मतलब ये है कि स्टडी। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा वो फर्स्ट बार पढ़ा, फिर उसके बाद R फर्स्ट मतलब उसका रिवीजन किया। सेकंड, S सेकंड मतलब उसको आपने दूसरी बार फिर स्टडी किया, आपको और अच्छा समझ में आएगा। फिर उसके बाद उसका सेकंड रिवीजन किया और उसके बाद उसका थर्ड रिवीजन किया। तो अगर ये 5 स्टेप अगर आप अपनाते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट पेपर को ज़रूर सोल्व करें। जो बाज़ार के अंदर आप पहले टॉपिक को समझ लेंगे, उसके बाद फिर इन मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जो आते हैं उनको पढ़ें, क्योंकि पहले नहीं पढ़ें। पहले अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो तो आपको गलत ही याद हो जाए। इसलिए पहले अपने टॉपिक को अच्छे से समझें और उसके बाद फिर लास्ट में परीक्षा के 1 महीने भर पहले आप उन मॉक टेस्ट या टेस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर को, जो मार्केट में बहुत सारे राइटर्स के आते हैं, 10 मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर, उनको भी सोल्व करें, ताकि आपकी टाइमिंग भी कवर होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो परफेक्शन अच्छी आएगी। नेक्स्ट है परीक्षा तिथि से पहले कम से कम 3 बार पूर्ण रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, S फर्स्ट, R फर्स्ट, S सेकंड, R सेकंड, R थर्ड। तो उसके अंदर ये वाली पूरी बात आ रही है, इसलिए आप 3 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी गाइड को अगर आप या बुक पढ़ रहे हैं तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अंडरलाइन जरूर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में जब आप रिवीजन भी करते हैं तो उन अंडरलाइन वाली
वाले शब्दों पर अगर की नज़र जाएगी तो वो रिवीजन में काम आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो भी सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने से पहले तक जितनी भी तैयारी आपने की है, जिस भी विषय में आपने पढ़ा है, 1 घंटा आपको मंथन का देना है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा है। आंखें बंद करके और मंथन जरूर करें कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेव हो जाएगी। इसको रिकॉल सिस्टम कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो भी आपने पढ़ा है वो दिमाग में सेव रहेगा। नेक्स्ट है, हमेशा सकारात्मक रहें, जिज्ञासु रहें और आगे बढ़ते चलें। अगर आप में नेगेटिविटी आ गई रीड से संबंधित कि बहुत सारों ने तो फॉर्म भर रखा है, मेरा नंबर कैसे आएगा, इतने लाखों ने फॉर्म भर रखा है, तो ये दिमाग में नहीं रखना है। आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और जिज्ञासु रहना है कि पढ़ने के लिए हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति बनी हुई रहनी चाहिए और आगे बढ़ने का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है कि धैर्य बनाए रखें और सोशल मीडिया की भ्रांतियों से बचना चाहिए। कि देखो, एग्ज़ाम, सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भराता है, फिर परीक्षा आने में कितने महीने लगते हैं, तो धैर्य बना के आपको रखना पड़ेगा। परीक्षा हो जाती है, उसके बाद रिजल्ट आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, तो धैर्य रखना पड़ेगा। आप अगर धैर्य खो दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस ऐसे ही नहीं मिलती है। आप अगर गवर्नमेंट सर्विस पा रहे हो तो आप लाखों करोड़ों में एक अपना स्थान बना रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग धैर्य का गुण भी रखना पड़ेगा। और जहाँ तक हो वहाँ तक सोशल मीडिया से बचे रहें। व्हाट्सएप पर या और अन्य खबरों में बहुत सारे कहते हैं कि कोर्ट केस चल गया, कोर्ट केस में चली गई भर्ती, तो ये हो गया, क्या पता एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या पता डबल फॉर्म भरवाएंगे। ये सारी चीज़ों से कन्फ्यूज़न नहीं रखें। केवल और केवल आपको अपनी तैयारी पर ही फोकस करना है। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छी रखेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपके साथ हूँ। आप चैनल पर आपको बराबर वीडियो मिलती रहेगी और मेरा विश्वास है कि मैं ऐसे की मदद करूंगा जो घरेलू महिलाएं हैं, जो अपना समय को बड़ी बड़ी कोचिंगों पर या नहीं दे सकते हैं, या फिर ऐसे जो गरीब बच्चे हैं या फिर बड़ी फीस देकर जयपुर वगैरह इतने दूर जाकर तैयारी नहीं कर सकते, उनके लिए इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी इन सभी बिंदुओं को फॉलो करेंगे। अब आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बाल मनोविज्ञान की भी, गणित की भी, विज्ञान की भी, शिक्षण विधियों की भी। और भी अगर आप को ऐसा लगता है कि हिंदी या इंग्लिश में ऐसा कोई टॉपिक है तो आप कमेंट्स में लिखें और बताएं, तो उस टॉपिक से संबंधित भी मैं वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये थे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, रीट परीक्षा।